वेलकम यू ऑल। खुदा का शुक्र है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम फिलिपियंस की किताब को जो है वो सीख सकें, जो कि हिंदी में फिलिपियों के नाम से जानी जाती है, जो कि पौलुस की पत्री कहलाती है। और पौलुस ने इस पुस्तक को जेल में होते हुए लिखा है। और इस किताब में आप देखेंगे कि बहुत सारे शीर्षक हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको उसने जो है यहाँ पर रिवील किया है, उन मसलों को। और उसका सेंटर ऑफ फोकस ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, हमारे लिए जान दी, और वो जिंदा हुआ, और उस जीवते परमेश्वर के बारे में जो है उसकी तवज्जो है, उसका फोकस है। और उसी फोकस को लेकर हमारे पास जो है वो इस खत को भेजता है जो कि फिलिपियों को भेजा गया था। फिलिपाई एक ऐसा ईस्टर्न यूरोप है, जगह जहां पर ये स्थापित है। और ये जो फिलिपाई है, हम प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में इसका जिक्र करते हैं, जहां पर उसे बंधुआई दी गई, उसे जेल में डाल दिया गया, ये सोचते हुए कि उन्हें नहीं मालूम था कि ये रोमी है या ये रोम से है, और इसकी सिटीजनशिप जो है वो रोम से है। बट फिर उसके बाद उससे क्षमा मांगते हैं जब उन्हें पता लगता है कि पौलुस जो है वो रोम है, या रोमन है। सो इसलिए आइए देखिए, पौलुस जो है वो जेल से उसी जगह को जिस पे उसने खुदावन के चर्च को स्थापित किया, उसकी कलीसिया को स्थापित किया है, उसको खत जेल से लिखता हुआ इस तरह से लिखता है। फिलिपियो उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत है। जी। इस प्रकार लिखा है। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हम्म। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। तो यहाँ पर पौलुस और तिमोथेस जो है उसका जिक्र आया है, जो कि यीशु मसीह का दास है उसके साथ। वो भी एक खत जो है फिलिपाई यानी फिलिपियों की कलीसिया को, जिसमें बिशप्स हैं, डीकन्स हैं, जो इस कलीसिया को चला रहे हैं, उनको लिखता है। और जैसे उसका स्वभाव है, वो अनुग्रह के साथ और शांति जो पिता और यीशु मसीह में है उन पर जो है वो देता है, यानी सलाम उन्हें जो है वो कर रहा है। और उसके बाद वो तीसरे वचन में यूं कहता है। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और क्या है, करते हैं। जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। तो पौलुस की पत्नियों से एक चीज तो समझ आती है कि एक मिनिस्टर को, एक लीडर को, एक पास्टर को किस तरह से होना चाहिए, कि वो हर बार जिस भी कलीसिया को खत लिख रहा है उसे ये रिमेम्बर या उसको याद करवा रहा है कि वो कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली जो है वो परमेश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में जिनको जिनको हमने कलाम सुनाया है, परमेश्वर के तख्त के सामने उन्हें लेकर आते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को आशीष देता है, बरकत देता है, उसको सुनता है, और जिनके लिए की जाती है उनको आशीष मिलती है। इसलिए हर एक सेवक का ये कार्य है कि वो प्रार्थनाओं में जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको हमेशा स्मरण करें, और उनके लिए प्रार्थना, धन्यवाद परमेश्वर के सन्मुख लेकर आए। और इसलिए पांचवें वचन में फिर वो इस तरह से कह रहा है, क्यों उसने धन्यवाद दिया, क्यों उसने प्रार्थना की। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे। वाह, लवली। एक एक एकता है, दैट इज द इमेज ऑफ गॉड, की यूनिटी जब कलीसिया में हो जाती है, प्रचारक और सुनने वालों में, तो वो खुदा की आत्मा है। और उससे क्या होता है, खुदा का कलाम जल्द जो है
वो दुनिया के शोर शोर तक जो है वो पहुंच जाता है। सो पहले दिन से लेकर अब तक जब वो खत लिख रहा है, जबकि वो जेल में है, उसने ये कहा कि इस कलीसिया में विशेषता क्या थी, कि इस कलीसिया ने उसके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने में मदद की है। और फिर छठवां वचन। ठीक है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमेन। सो इसका मतलब यीशु मसीह जब तक नहीं आ जाते तब तक इतना टाइम पीरियड पड़ा है कि जीसस जो उन्होंने अच्छा काम शुरू किया है उसको क्या कर दे, फिनिश कर दें। सो ये उनका कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर कभी भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। हम जब मसीह में ईमान लेकर आए हैं, जब हमने अपना मेमना यीशु मसीह को मान लिया है, हमने अपना याजक यीशु मसीह को मान लिया है, जब हमने अपना वकील यीशु मसीह को मान लिया, जज अपना यीशु मसीह को मान लिया है, तो किसी भी तरीके से हमारा केस जो है वो खराब नहीं हो सकता। जो शुरुआत अच्छी हुई है उसे क्या करेगा, वो मुकम्मिल करेगा, क्योंकि वही वो है और कोई भी नहीं है। हमने किसी और को उसके ऊपर देखा ही नहीं, हमने किसी और को उसके साथ उसके सामने रखा ही नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। सो वो वफादार है और वो अपने काम को जो है हमारे जीवनों में पूरा करता है। सो इसलिए वो कॉन्फिडेंट है इस बात के लिए। द वन हु बिगेन अ गुड वर्क अमंग यू, यानी फिलिपाई के बीच में जो अच्छा काम शुरू किया है। यहाँ पे पौलुस अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। पहला कुरिन्थियन उसके पहले अध्याय में भी पौलुस का यही कहना था कि ये कलाम मैं अपने नाम को शोहरत के लिए नहीं फैला रहा, ये कलाम मैं इसलिए फैला रहा हूं ताकि तुम्हें यीशु मिल सके। सो हर एक पास्टर का काम है, हर एक लीडर का काम है, मिनिस्टर का काम है कि वो कलाम सुनाने का क्रेडिट भी अपने ऊपर ना लें, बल्कि उनके कलाम सुनाने की इंटेंशन ये हो कि उन्हें यीशु मसीह जो है उन कलीसियाओं को जो है वो दे सके। सो इसलिए हमें पौलुस से सीखना है, और इसीलिए शायद वो शान बशान ये कहता है कि इमिटेट मी एज आई एम, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बनो, क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है, वो एक अच्छा मुकम्मिल सिखाने वाला है, जिससे हम सीख सकते हैं कि हम भी कैसे सिखाने वाले बन सकते हैं। सो आइए देखिए सातवां वचन। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। या अब यहाँ पर जो है एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सिर्फ पौलुस में वो खाबी मतलब खूबसूरती नहीं देखने को मिल रही, पर कलीसिया में भी है। देखें पौलुस जो है वो जेल में है, तो उसके साथ जो है वो किस तरह से गॉस्पल की कंफर्मेशन वो दे रहे हैं, किस तरह से वो उसके साथ हैं, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है वो शेयर कर रहे हैं। सो इसका मतलब दोनों के बीच में, कलीसिया और कलीसिया को चलाने वाले के बीच में क्या है, एक सहमति है, एक एकता है, एक दूसरे के लिए प्रेम है, एक दूसरे की टांगे खींचने की आत्मा नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो है वो आत्मा है। और ये चीज कभी भी इंसान अपनी नेचुरल टेंडेंसी से नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होगा। सो इसलिए फिलिपियों के लिए जो खत लिख रहा है उसमें यही चीज वो बार बार दिखा रहा है कि फिलिपियों की कलीसिया ने भी जो है अपनी पार्टिसिपेशन पौलुस के साथ बराबर जो है वो रखी है। और इसलिए आठवें वचन में वो कहता है कि खुदा भी इस बात का जो है वो विटनेस है। पढ़ने मेरे साथ। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की स्वीकृति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। हम्म।
ओके, सो ये अब पौलुस अपनी गवाह के रूप में खुदा को दिखा रहा है कि वो जानता है। क्यों क्यों खुदा जानता है? क्योंकि वो हमारे हृदयों को, हमारे गुर्दों को, हमारी सोचों को, हमारी इंटेंशंस को, हमारी हर चीज को जो है वो पहचान सकता है। सो किस तरह से वो, हाउ लॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू, किस तरह से वो इच्छा रखता है कि वो यीशु मसीह का कंपैशन उनके साथ जो है वो बांटे। कब से बांट रहा है? जब से उसने स्थापित किया है। और वो इसी तरह से अपनी कलीसिया को, यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू मुझसे प्रेम करता है, तो वो बोल रहा है हाँ मैंने तुझसे प्रभु प्रेम करता है। तो कह रहा है अगर प्रेम करता है तो क्या कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनकी केयर कर। सो पौलुस की पत्रियों में यही देखने को मिला बार बार कि पौलुस अपनी कलीसिया की केयर कर रहा है। यूहन्ना भी और पतरस भी, उनकी तवज्जो यही है कि कलाम सुनाने के बाद भी वो जो है अपनी कलीसिया के बारे में कि वो कैसे चल रहे हैं उसको जानने की जो है वो इच्छा रखते हैं, और फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु का जब उन्हें गुड न्यूज़ मिलती है कि वो खुदा में स्थिर हैं। सो 9वें वचन में प्रार्थना भी कर रहा है। आइए देखें। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। सो ये एक प्रचारक की प्रार्थना होनी चाहिए कि जिनको जो है वो कलाम सुना रहे हैं, तो खुदा उनको जो है समझ से और विवेक से जो है वो क्या कर दे, ओवरफ्लो कर दे। अंग्रेजी में शब्द आया है ओवरफ्लो, यानी उमड़ कर आए उनका ज्ञान। वो खुद ही ना भरे हो, उमड़ेंगे तो दूसरों को भरेंगे। सो इस तरह से जो है वो उनके लिए प्रेयर कर रहा है। और फिर 10वां वचन। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और फिक्र ना खाओ। सो यहाँ पर भी वो एक मुकम्मल ब्राइड की तरह चाह रहा है। प्रार्थना क्या कर रहा है कि खुदा उनकी मदद करे यीशु मसीह के उस बड़े दिन में। ये कलीसिया जो फिलिपाई की कलीसिया है वो भी कैसे दिखे, एक खूबसूरत बिना दोष वाली ब्राइड की तरह, प्योर एंड ब्लेमलेस ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। सो हर एक मिनिस्टर की यही जो है वो नियत होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए कि वो अपनी इस फल को, क्योंकि उसका मेहनत है जो वो किसी कलीसिया के प्रति कर रहा है, ये ड्यूटी नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये उसकी मेहनत है जो खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा के जरिए से लोगों को बचाने का काम जो उसके कांधों पे उसने रखा है। तो उस सेवक का काम है कि वो प्रार्थना के जरिए से, कलाम सुनाने के जरिए से जो है अपनी कलीसिया को उस दिन प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाने के लिए जो है वो रखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, एक जन को 5 तोड़े दिए गए, दूसरे को 3, दूसरे को 2, तीसरे को 1 दिया गया। वो तोड़े जब वो वापस आया तो क्या कर रहे हैं वो, अपनी मेहनत को जो है, जो 5 दिए थे, जो दे रखे थे, उसका उन्होंने क्या कर दिया, 10 बनाया। सो खुदा को यही तो भेंट चढ़ानी है हर एक सेवक ने कि खुदा तूने मुझे ये इलाका दिया था, देख ये इलाके का जो है, जो 5 था उसका मैंने 10 बनाया है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रेजेंट कर सकूं। हमने पहले भी देखा कि पौलुस ये चाह रहा था कि वो एक अच्छी ब्राइड की तरह जो है वो अपनी कलीसिया को प्रेजेंट कर सके। उसी तरह से हर एक सेवक की, उसकी कलीसिया उसका तोड़ा है जिसे उसे प्रेजेंट करना है प्रभु यीशु मसीह को, 5 को 10 में बढ़ाकर और 2 को 1 में। पर वो सेवक जिसने 1 लिया था और 1 मिट्टी में दबा दिया, उस सेवक को जो है परमेश्वर ने आ, शाबाशी नहीं दी, उसे दुष्ट कहा, उसे भी बांध कर जो है वो आग में फेंकने का जो है वो हुक्म दिया गया, या अंधकार में फेंकने का जो है हुक्म दिया गया। सो इसलिए पौलुस यहाँ पे दिखा रहा है कि वो भी अपने लेबर को, अपने परिश्रम को जो है वो खूबसूरत एक ब्राइड की तरह यीशु तक पहुंचा सके, यीशु के दिन तक जो है वो बना सके। और उसके बाद 11वां वचन। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा
होते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। सो यानी एग्जैक्टली वैसे ही है। जो धार्मिकता की हार्वेस्ट है, अंग्रेजी में जो शब्द आया है, वो कैसे हो सकती है? जब धर्म का परमेश्वर हमारे साथ हो, यानी खुदा हमारी धार्मिकता है। अगर वो हमारी धार्मिकता कलीसिया में हो, और वो धार्मिकता क्या करेगी? हार्वेस्ट भी धार्मिकता की लेकर आएगी, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके, उसकी जो है वो तारीफ हो सके। तो यीशु मसीह ने तो दृष्टांत में भी यही कहा कि बुरे और भले को दोनों को बढ़ने दो, कब तक? कटनी तक। सो जो यीशु मसीह में लगे हुए हैं, उनके बीच में धार्मिकता की कटनी होगी, उनके बीच में पवित्र आत्मा के फलों की कटनी होगी। पर जो अधर्म में लगे हुए हैं, उनकी वैसे ही अधर्म की कटनी होगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर को ठट्ठों में ना उड़ाओ, क्योंकि जो तुम बोते हो वो ही तुम काटोगे। सो इसलिए क्या बोया जा रहा है सेवक के जरिए, क्या बोया जा रहा है हमारे अपने जरिए, वैसी ही कटनी, वैसी ही डेस्टिनी हम जो है वो रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद 12वें वचन में कहते हैं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है, उसे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई। आमेन। यहाँ पर वो अपनी परसिक्यूशन, अपनी चेन में होना या प्रिजन में होने में भी वो क्या कह रहा है? इससे खुदा का गॉस्पल ही बड़ा है। कई बार मैंने देखा कि जब अच्छे शब्द या अच्छी चीज करते हो, तो आपकी चर्चा दुनिया में नहीं होती, पर जैसे ही आपने थोड़ी सी गलती की हो, तो चर्चा आग की तरह जो है वो दुनिया में फैल जाती है। पर मैं ये सोचती हूँ कि पौलुस को जेल में डालने की चर्चा जो कि नेगेटिव दिखती है, वो जरूर स्प्रेड हुई होगी कि वो जो है जेल में चला गया है। क्यों जेल में चला गया है? वो यीशु मसीह का सेवक है। यीशु मसीह, यीशु मसीह कौन है? इस तरह से लोगों ने जो है वो प्रश्न किया। लास्ट टाइम में भी, एंड ऑफ द टाइम में भी इसी तरह से होगा। जब 666 का राज होगा, जब उनका हुक्म, जो कि एक दिन वर्शिप उन्होंने ठहराया है, उस दिन में सभी को कहा जाएगा, तो जो लोग नहीं उस दिन वर्शिप करेंगे, यानी सैबत को जो वर्शिप करेंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा। खबरों में आएगा कि इस तरह से जो है उनको जेल में डाल दिया गया, इस तरह उसको मार दिया गया। तो लोगों की चर्चा में होंगे कि ये सैबत कीपर कौन है, ये सब्बत को मानने वाले कौन है, क्यों इन्हें मारा जा रहा है। और बहुत सारे लोग इस सच्चाई को जब जानेंगे, तो वो भी जो है खुदा के साथ वफादारी दिखाएंगे। इसलिए यहां पर लिखा है, what has happened to me has actually helped to spread the gospel। जो हमारे साथ होगा उस टाइम, वो खुदा के सुसमाचार को फैलाने का जो है वो जरिया होगा। इसलिए कभी भी ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे पर परसिक्यूशन आएगी, पर इस बात से खुश होने की जरूरत है कि उस परसिक्यूशन में भी खुदा का सुसमाचार, जितना दुश्मन ने लहू बहाया मसीहत को खत्म करने की चाही, उतनी ही मसीहत जो थी हर एक खून के कतरे से बड़ी है। उसी तरह से अगर हमारा भी खून का कतरा गिरेगा, तो उससे भी मसीहत देखें कि कितनी जो है वो फलवंत हो पाएगी। यहाँ पर फिर 13वें वचन में पौलुस इस तरह से कह रहे हैं, सो दैट इट हैज बिकम नोन। आइए देखिए हिंदी में। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। लवली। इवन ये खबर कहां तक पहुंच गई? राजमहल तक भी जो है वो पहुंच गई है कि किस कारण वो प्रिजन में हुआ। उसमें उसमें कोई दोष नहीं था, इसलिए नहीं है वो जेल में गया था। पर दोष ये था कि उसने किस पर विश्वास कर रखा था, किसका प्रचार कर रहा था? यीशु मसीह का प्रचार यीशु। कर रहा था। इसीलिए वो कह रहा है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उससे क्या हुआ है? खुदा का सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है। और इस बात से जो है खुशी की बात है कि अगर हमारे साथ कुछ हो और उससे खुदा की बढ़ोतरी हो, तो इससे भली क्या चीज है। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगर टांगे ना रुकी होती, तो आज इतना खुदा का कलाम सुनाया नहीं जा सकता था। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उसमें प्रभु की महिमा हो। अगर तो वो प्रोडक्टिवली
खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो गई जिंदगी, तो बहुत ही खुशी की बात है। पर वही जिंदगी अगर मैंने दुष्टता में गुजार देती इन महीनों में, तो वो बहुत ही लानती बात जो है वो मेरे लिए हो सकती थी। पर जब खुदा के कलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो खुदा ने जो है जिस्मानी भी, रूहानी भी और मानसिक भी जो है वो तंदुरुस्ती बख्शी है। आमीन, हालेलुया। सो आइए 14वें वचन में जाएंगे। और प्रभु में जो भाई है, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण याव बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनने का और भी साहस करते। वाह, लवली। सो ये सिर्फ पॉलूस, दैट्स व्हाट, लाइक इट्स अमेजिंग कि जो मसीह में जुड़ा है उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जो है वो देखने जाने को, जाते हुए देखने को मिलता है। सो ये मत सोचें कि यीशु मसीह सिर्फ आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आपको ही आशीष देगा, नहीं। यीशु मसीह अगर आपके बीच में आ चुके हैं, तो ये रोशनी ऐसी रोशनी ही नहीं है कि जो बेड के नीचे रख दी जाए, पर ये वो रोशनी है जो चुबारे पे रखी जाएगी और बहुत सारे लोगों को जो है वो क्या देगी, रोशनी देगी। सो पौलुस के कारण बहुत सारे लोगों ने जो है, उसके जेल जाने के कारण बहुत सारे लोगों ने हियाव लिया है और बिना डरे जो है वो कलाम को सुनने का हियाव रख रहे हैं। सो व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज, अगर हमारे जिंदगियों से भी ऐसे लोग हियाव रखने शुरू कर दिए, तो क्या ही बड़ी बात है। आई विल फील ब्लेस्ड। मेरे साथ ऐसा हो तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड जो हूँ वो समझूंगी, खुदा ने मेरे जरिए से लोगों को आशीष दी है। आइए देखिए 15वां वचन। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। सो यहाँ पर भी उसने दो तरह के लोग बता दिए हैं, प्रचारकों का उसने जो है डिस्टिंक्ट कर दिया है, यानी उनको अलग कर दिया है, अच्छे प्रचारकों को भी और बुरे प्रचारकों को भी। कुछ प्रचारक इसलिए हैं ताकि वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो जलन के कारण कर रहे हैं, कोई ईर्खा है कि ये आगे क्यों जा रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा, कंपटीशन लगा लिया है। पर कुछ लोग जो है बिना कंपटीशन के जस्ट गुड विल, कि उनके दिल में जो है बिल्कुल पाकीज़गी है और वो उस कलाम को जो है वो सुना रहे हैं। बट फिर चाहे किसी भी तरह से कलाम सुनाया जाए, पर कलाम जो है वो क्या हो रहा है, सुनाया जा रहा है। इसीलिए खुदा अलाउ भी कर रहा है कि जो जिस तरह भी सुनाना चाह रहा है, लेट देम प्रोक्लेम, जैसे भी सुना रहे हैं, सुनाने दें। आइए देखिए 16वें वचन में। ठीक। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते। हम्म, जैसे कि पौलुस और और तब। और और कई एक तो सिधाई से नहीं, पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। सो यानी ये आज के टाइम में क्रिश्चियन चर्च की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि किस टाइम में है, पौलुस के समय में भी है और पौलुस के साथ भी इसी तरह से जो है वो हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक है जो कि ये जिम्मेवारी उसे महसूस होती है कि मुझे दी गई है कि मैं खुदा का कलाम सुनाऊं, और प्यार से सुना रहा है। पर दूसरा व्यक्ति सेल्फिश एम्बिशन के साथ सिंसियर नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि जेल में बैठा हुआ पौलुस क्या हो, उसे और जो है वो दुख मिले, कि ये वो शायद जलन देने की कोशिश कर रहे हैं या उसको जो है बुरा कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन वट एवर वे, जिस भी तरीके से वो कलाम सुना रहे हैं। तो फिर 18वें वचन में क्या कह रहा है? व्हाट डज इट मैटर। तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बाईने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। तो यहां पर वो कह रहा है कि व्हाट डज इट मैटर, कौन कैसे कलाम सुना रहा है, मैं इसी बात से खुश हूं और इसी बात में खुश रहूंगा कि चाहे किसी भी नियत से सुनाया जा रहा है, पर कलाम तो खुदावन यीशु मसीह का एटलीस्ट सुनाया जाता है।
सो इसी तरह से, इसीलिए हमें एक दूसरे को बुरा कहने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी नियत से सुना रहे हैं, पर हम अपनी नियत अच्छी रखते हुए खुदा के कलाम को सुनाते चले जाएं, क्योंकि हमारा जज कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। और दुनिया को बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम सिर्फ उसकी आवाज हैं। जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं उस जंगल में दी गई एक आवाज हूं जो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को तैयार कर रही है। पर रास्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमने सिर्फ उसके आने की तैयारी करनी है। गॉड नोस, खुदा जानता है कि कौन कैसे प्रचार कर रहा है। हम इतना जरूर जानते हैं कौन गलत कर रहा है, कौन राइट कर रहा है, पर किस नियत को जानते हुए अगर वो सच भी बता रहे हैं, तब भी खुदा का शुक्र है। बट जैसे हमने यूहन्ना की पत्री में देखा कि जो सच्चाई से यीशु मसीह की शिक्षा नहीं प्रचार कर रहे हैं, तो हमें सचेत होने को कहा गया है कि उन लोगों के साथ हमारा कोई भी भाग ना हो तो अच्छा है। सो इसलिए फिर आगे लिखता है, यस आई विल कंटिन्यू टू रिजॉइस। और 19 वचन में, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। आमेन। सो इसलिए कर्ता कौन है? हु इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ? हमारा बनाने वाला, विश्वास को खत्म करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सो हमारी प्रार्थनाएं, खुदा की आत्मा जो है हमें क्या रिजल्ट देगी? कि हमारी डिलीवरेंस, हमारी जो है वो आजादी हो सके। प्रभु यीशु मसीह, खुदा का आत्मा देखे कि जो सुनाया जा रहा है, सुनने वालों को किस तरह से छुड़ाए, जो सुना रहे हैं उनको किस तरह से छुड़ाए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सत्य को जान गए हैं, हम सत्य का प्रचार करेंगे, बिना किसी को दोष लगाए, बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी के साथ कंपटीशन किए, बिना किसी को सड़ाने के लिए, बिना किसी नफरत के या जलन के। हम सिर्फ चुपचाप यीशु मसीह का कलाम जो है वो सुनाते जाएंगे, क्योंकि उद्धार देने वाला तो खुदा का आत्मा है। और इसलिए कि प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए, ताकि खुदा का आत्मा जो है वो काम करे और हमें डिलीवरेंस दे सके। उसके बाद 20वां वचन। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। सो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल साफ है उस कंपटीशन के लिए, जो कंपटीशन इवन चर्चिस में, लीडर्स के बीच में, प्रीचर्स के बीच में जो है वो आ चुका है। वो यही देख रहा है हर रोज कि वो किसी भी तरह से, किसी तरह का कलंक ना ले सके, किसी तरह से शर्मिंदगी ना ले सके। उसने जो कुछ कलाम सुनाया है पूरी हियाव से सुनाया है, और वो चाहता है कि उसके जिस्म से खुदा की महिमा इसी तरह से होती रहे। वो इस बात से नहीं परेशान कि वो जीवित रहे या मर जाए, बट उसके लिए प्रभु यीशु मसीह और उसका कलाम सुनाना खराई से जो है वो मेन उसका जो है फोकस है, उसका गोल है। इसीलिए 21 आयत में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सो उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, जिए तो यीशु के साथ, मरे तो यीशु के साथ। सो अगर मर भी जाता है वाह। यीशु मसीह में, तो उसके लिए क्या है? नफा है, क्योंकि वो मर गया है, पर उसके उसको खुदा ने क्या कर दिया है? अपने में हाइड कर लिया है। वो यीशु मसीह में छुप जाएगा। एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, तो उसको अपनी महिमा में जो है वो दोबारा जिला देगा। सो इसलिए पौलुस के विश्वास को जब हम देखते हैं, तो वाकई ही बहुत ही जो है वो दिलचस्प ये व्यक्ति है, जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है कि जिसमें हम ये देख सकें, एज अ प्रीचर, एज अ एज अ
एज ए मिनिस्टर्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सेवकाई से फायदे उठा रहे हैं, इस सेवकाई के साथ खेल रहे हैं। बट पौलुस को इससे कोई मतलब नहीं। पौलुस अपने आप को जांच रहा है। पौलुस अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है। पौलुस के लिए ना मौत और ना जिंदगी कोई नफा है। नफा उसका मसीह में जीना है, और नफा उसका मौत में भी है, क्योंकि वो मसीह में मरना मरना समझता है। सो उसी तरह से वो 22वें वचन में कहता है कि जब मैं देह में जीता हूं, तो आइए देखिए। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। सो अगर उसका जीवित रहना, चाहे वो जेल में ही है, वो नहीं जानता कि नफेदार वाली बात है कि नहीं, और मैं किसको चुनूं, जिंदगी को चुनूं कि मौत को चुनूं। सो इसीलिए वो इन दोनों के बीच में जो है वो प्रेस हो रहा है। आगे वो 23वें वचन में कह रहा है। क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूं। हम्म। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं। हम्म। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हम्म। और 24 भी पढ़ दें, क्योंकि वो वाक्य खत्म नहीं हुआ उसका। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक सो क्या कह रहे, कोशिश कह रहा है कि मर के तो और भी अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगी उसकी, जीसस के साथ है। होगी। पर अगर वो जीता है या जीवित है, वो भी जरूरी है। किसके लिए? कलीसिया के लिए, क्योंकि कलीसिया को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। सो वो जेल में है तो कोई अच्छी सुखदाई फैसिलिटीज में नहीं था। अब तो फैसिलिटीज जेल में दी जाती है, पर उस टाइम फैसिलिटीज कोई नहीं थी जेल में। जंजीरों में जकड़ा हुआ पौलुस पथरीली जमीन पर जो है वो बैठा है, या लेट भी रहा होगा बिना रोशनी के, तो सुखदाई नहीं था। तो उसके इन शब्दों से पता लगता है कि वो मरना बेहतर समझ रहा है, कि मसीह में सो जाना चाह रहा है। बट फिर क्योंकि इन दोनों चीजों में फंसा हुआ है, तो उसकी इस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि इट वॉज नॉट दैट इजी। इजी मुकाम में नहीं था। बट फिर भी शरीर में रहता हुआ कलीसिया के बारे में सोच रहा है कि मेरे जीने से जो है कलीसिया नफा ले सकती है। सो जरूरी है कि मैं कलीसिया के लिए जीवित रह सकूं। उसके बाद 25वें वचन में वो आगे और जो है वो विस्तार में बात करता है। ठीक, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा और मैं तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। वाह। सो यहाँ पर वो कन्विंस्ड है इस बात से कि परमेश्वर उससे जीवित रखेगा। किसके लिए? उसकी कलीसिया के लिए, ताकि वो कलीसिया के लिए खुशी का और विश्वास का जो है वो पात्र बन सके। और हमारी जिंदगियों में भी ये टेक अवे लेने की जरूरत है कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करें, जिस भी स्थिति में उसने रखा है। और एक ही फोकस रखें कि हमने खुदा के कलाम को उसके लोगों के बीच में जो है वो फैलाना है, उनको उसी आनंद में और विश्वास में आगे बढ़ाना है, जो कि हमारा कर्तव्य भी है एक मसीही के होने के नाते। और जो लीडर्स हैं, जो चर्च चला रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो इसी कन्विक्शन के साथ जो है अपनी सेवकाई दें, जैसे पौलुस दे रहा है। और उसके बाद 26 वचन में इस तरह से कहते हैं। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। सो यानी उसकी कलीसिया भी उस पर क्या कर रही है? घमंड कर रही है। कलीसिया इस बात का फक्र है उन्हें कि उनका चलाने वाला जो है वो धर्मी है। और फिर वो यही, उसकी आस उसकी कन्वर्सेशन में यही दिख रहा है
कि वो जेल से बाहर निकलना चाह रहा है, इन लोगों को पर्सनली मिलना चाह रहा है, इन लोगों के पास जाना चाह रहा है, अपनी कलीसिया के पास जो है वो जाने की उसकी चाह है। और उन्हें फिर जब वो सामने होगा, फेस टू फेस होगा, तो बात ही कुछ और होती है। जब हम फेस टू फेस नहीं होते तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पर जब फेस टू फेस आ जाते हैं तो हमारा मिलना, उठना, बैठना, इकट्ठे खाना जो है वो काफी आशीष का बायस होता है। तो इसलिए 27वीं आयत में लिखते हैं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। वाह। सो यहाँ पर भी उसने अपने आप को डिनाई कर दिया कि मैं आऊं चाहे ना आऊं, पर ये सुसमाचार मेरे कानों तक जरूर पहुंचे कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने जीवन को इस तरह से बसर कर रहे हो सुसमाचार, यीशु के सुसमाचार के अनुसार, जो कि उसको भावता हो। फर्मनेस स्पिरिट में, जो कि वननेस तुम्हारे बीच में लेकर आए, और तुम विश्वास जो तुमने गॉस्पेल पर रखा है उसके लिए जो है वो परिश्रम करने के लिए जो है, इसकी उम्मीद के साथ जो है अपनी कलीसिया के लिए जी रहा है कि उसे ये सुनने को मिले। अगर देख भी नहीं सका तो वो क्या हो, सुन सके कि ये खुशखबरी जो है उनके जीवन में है। और फिर 28वें वचन में। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। आमीन। सो इसका मतलब जो चीज लोगों के लिए विनाश का कारण है, वो मसीहों के लिए यीशु मसीह उद्धार का कारण है। किसी भी तरीके से अपने विरोधियों के सामने ना ही डरे, ना ही कमजोर पड़े, बल्कि ये एविडेंस है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया उनके लिए ये क्या है, आशा की बात नहीं है, पर जिन्होंने किया है उनके लिए उद्धार की बात है, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। तो उसके बाद 29 आयत में। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हम्म। सो यीशु मसीह के साथ साथ, यीशु मसीह को अपनाने के साथ, बहुत सारे प्रचारक आजकल कहते हैं यीशु मसीह आपको वेल्थ देंगे, यीशु मसीह आपको सेफ्टी, 1 करोड़ रुपया आपके खाते में आ गया, आपकी घर बन गया है, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। कितनी बड़ी जो है वो भीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। पर पौलुस ने क्या कहा, तुमने, ये तुम्हारा अवसर है, खुदा का अनुग्रह है, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पर यह भी जान लो कि विश्वास करने से क्या मिलेगा तुम्हें, गाड़ी बंगला मोटर नहीं, कह रहा सफरिंग। सफरिंग भी तुम्हारे साथ क्या है, एक तोहफे के मानिंद जो है तुम्हें मिलेगी। सो जो सच्चे यीशु मसीह के पीछे चले हैं उनकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, क्योंकि उन्होंने सच में मसीह को जाना है और मसीह के चरित्र में है, और दुनिया उन्हें नहीं जानती है। और जिन्होंने मसीह से प्रेम किया है उन्होंने दुश्मनी किससे कर ली, दुनिया से दुश्मनी की है। तो दुनिया किसी भी तरीके से उनको क्या करेगी, सताएगी, प्रशंसा नहीं करेगी, मेडल नहीं देगी, पर सताएगी। इसीलिए 30वें वचन में इस तरह से बंद करते हैं इस चैप्टर को। जी। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता सो हूँ। पॉलुस भी अनचेंजेबल है। वो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। और उसने अपनी कलीसिया से भी यही कहा है कि इसी स्ट्रगल में आप भी जो है वो बने रहें, जैसे आपने मुझ में देखा है। सो प्रभु यीशु मसीह भी जो है मुश्किलातों में उसने जो है इस धरती को कॉन्कर किया है या जीता है।
उसी तरह से हमें भी इस धरती के पाप को अगर जीतना है तो बहुत सारे कष्टों से होकर गुजरना होगा। पर एक ही खुशी होगी कि जिस भी जगह पे होंगे, ये खुशी कि हमने यीशु मसीह को अपनाया है और उस पर विश्वास किया है, और यीशु का आत्मा जो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, जिसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ होगा। और यही खुशी हमारे लिए काफी होगी कि जो सुसमाचार हम लोगों को दे रहे हैं, हमने उनके बीच में भी जो है वो ही खुदा का गॉस्पेल देखा है। सो खुदा का शुक्र है, उसका धन्यवाद हो कि खुदा ने पौलुस की इस पत्री से हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। आइए खुदा से कहें कि खुदा एक भी वचन व्यर्थ ना रहे, व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये भी जो पढ़ रहे हैं पौलुस को, वो उसकी कलीसिया है। और एक दिन वो हमें भी उस सजी हुई दुल्हन के मानिंद देखकर आनंदित हो सके कि मेरी पत्रियां 2000 साल के बाद भी व्यर्थ नहीं गई। मेरी दुआएं, मेरी मेहनत जो लिखने में थी, वो भी जो है वो व्यर्थ नहीं गई। उसी तरह से ये वीडियो में जो मेहनत हम कर रहे हैं, वो भी कभी व्यर्थ ना जाए। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, सचमुच में आप खूबसूरत हैं। सचमुच में आपके कदमों को चूमने को प्रभु जी हमारा दिल करता है। जो कलाम आपके दासों के जरिए से लिखा गया है, जो कलाम उनके दिलों में भरा था, उनकी जिंदगियों में भरा था, और उनके तरबियत में जो देखने को मिल रहा है, उनके लिखने में जो देखने को मिल रहा है, यकीनन है खुदावन कि वो इंसान नहीं, खुदा की आत्मा से भरे हुए और उस आत्मा के इंस्पायर्ड लोग थे जिन्होंने ये कलाम हमारे लिए लिखा है। और आपने इस कलाम को प्रिजर्व किया 2000 साल तक, ताकि अंत के दिनों में आप जानते थे कि हम पैदा होंगे और हमारा उद्धार होना जरूरी है। आपने ये कलाम हमारे लिए संभाल के रखा। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, दंडवत करते हैं, आपको वर्शिप करते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं, आपके समान कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं है। और धन्यवाद करते हैं, वी लव यू लॉर्ड। वो आपसे प्रेम भी करते हैं। हमारे प्रेम को मुकम्मल करें अपनी आत्मा से, अपने वचनों से। आशीष दें जो कोई भी वीडियो के जरिए से इस कलाम को सुने, बहुतायत से आशीष पाए। आपके नाम में उसकी उन्नति हो और निजात को पा सके जैसे हमने पाई है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन।